क्या आपको भी ये लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिर्फ अच्छी पढ़ाई करने से, अच्छी तैयारी करने से हो जाता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर होना है, आपको एग्जामिनर की सोच के हिसाब से बेटर होना है, अपने आप को तैयार करना है तब। ओके, सो आज के इस सेशन में कुछ छोटे छोटे सीक्रेट, छोटा सा वीडियो है बट कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीक्रेट जो है इस एग्जामिनेशन के मैं बताने वाला हूं, जो कि आपको प्रिपरेशन के को एक अलग नजरिए पे ले जाएंगे, एक सही मुकाम पे ले जाएंगे और सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ओके, नाउ सबसे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट्स हैं क्या है कि भाई सिर्फ हल्ला हो मचाने से नहीं सिलेक्शन तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहला बात कि अपनी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या आपकी खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, वो एक्नॉलेज कीजिए और उसके हिसाब से वर्क कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू के बेसिस पर, ओके, जो पीवाईक्यू है उसके बेसिस पर एक क्लियर आउट कीजिए कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। यू नीड टू हैव अ क्लियरिटी कि ये पढ़ना है, एग्जामिनर ये चाहता है मुझसे। ठीक है, उसके बाद टारगेट प्रोसेस, उसके जो भी आपने पीवाईक्यू के बेसिस पर एनालाइज किया उसके हिसाब से उसको टारगेट कीजिए। ऑप्टिमाइजिंग आउटपुट, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, कई बार हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं बट वहां से एग्जाम में कुछ आया नहीं, तो आपके वो घंटे वो दिन बर्बाद हुए। तो आरओआई बोलते हैं ना इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना वक्त इन्वेस्ट किया और उससे कितने क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सो आरओआई इज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वो नहीं और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट। ओके, तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें ना। अब इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। सबसे पहली भी चीज, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, टाइम मैनेज करते हुए पढ़ाई करना है। टाइम एक तो पेपर 1 पेपर 2 पहले भी और एग्जाम हॉल में भी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बिल्डअप करना वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट को रिकॉल करना बार बार। ओके, कि पढ़ तो लिया बट एग्जाम के टाइम याद ही नहीं आया, कंफ्यूजन रह गई, तो क्या मतलब निकला। ओके, तो फैक्चुअल। उसके बाद एग्जाम एंग्जाइटी, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि डर सताते रहता है बार बार। ओके, तो अब डर से कैसे लड़ सकते हैं कि अगर अपनी स्टडीज को आप ऑर्गेनाइज कर ले, प्रत्येक दिन छोटे छोटे टारगेट देखो उसको कि आज मुझे इतना यूनिट कवर करना है, आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है। तो जब थोड़ा थोड़ा टारगेट अपना कवर करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा तो आप एक पॉजिटिव वे में प्रिपरेशन करेंगे, बिना डर के, बिना घबराहट के। ओके, और चौथी चीज जो है, पांचवी चीज है पेपर बैलेंस। ओके, कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हाँ पेपर 1 पेपर 2 के बीच में बैलेंस तो रखना है कि दोनों में अच्छे आप स्कोर कर पा रहे हैं या फिर दोनों को बराबर तरीके से पढ़ रहे हैं। और साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन करने या फिर 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन क्रैक करने नहीं आ रहे। आप जा रहे हैं एग्जाम में कट ऑफ को क्रैक करने के लिए, और इसके लिए आपको एक बैलेंस अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। इमोशनल फूल नहीं होना है कि मुझे सब कुछ करना है, नहीं, आपको उतना करना है जिससे एग्जाम क्रैक हो सके। और इसलिए तैयारी के वक्त भी कुछ उल झलूल चीजें जो कभी कभी एग्जाम में आपको दिख जाती है उनकी तरफ ज्यादा, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एनटीए डालता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उन पीवाईक्यू के हिसाब से उल्टी सी तैयारी कर ले, जो जो कोर एरिया उसको फोकस ना करे। तो वो चीज जरूर रखिए कि जो कोर एरिया जो कि पीवाईक्यू आपको रेलिवेंटली रिपीटेडली, ओके, जो चीजें रिपीटेडली पीवाईक्यू में आ रही है उन पर ज्यादा फोकस, उनको ज्यादा टारगेटेड रिवीजन, उनका ज्यादा फैक्चुअल एनालिसिस, ये सब चीजें जो आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ तैयारी नहीं, तैयारी पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई को भी एक सही एग्जाम ओरिएंटेड वे में एग्जामिनर के माइंड सेट के हिसाब से कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो अगेन आपकी स्टडीज जो है हार्डर नहीं स्मार्टर होंगी, तो सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा और आपको जेआरएफ भी मिल सकता है। बाकी आपके सिलेक्शन में अगर आपको लगता है कि यू नीड अ बेटर गाइडेंस ऑल्सो, कि एक सही गाइडेंस के साथ एक सही जगह सारे नोट्स कंटेंट सारी चीजें एक जगह मिल जाए और आपकी तब प्रिपरेशन हो, तो फिर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसपे आपको बहुत सारे विद्यार्थी मिलेंगे, तकरीबन 30,000 प्लस। ओके, 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी जो है इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की लगातार कर रहे हैं। तो अभी इसके अलावा फाउंडेशन बैचेस हैं जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलता है, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सारी चीजें। और इसमें अभी आपको इस विशेष ऑफर भी चल रहा है बिकॉज सपनों की आजादी सेल चल रही है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, और इसीलिए यहाँ पे विशेष डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 6 महीने की, यहाँ 12 महीने की, यहाँ 18 महीने की। तो आप अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। कूपन कोड यहाँ पे ये रहा है, साथ साथ गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम जिसमें आपको फाउंडेशन वाली चीजें तो मिलती है बट उससे कुछ बहुत सारा एक्स्ट्रा मेंटरशिप, स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल टाइप ऑफ नोट्स, एलएमआरसी, मेंटरशिप गाइडेंस, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ऐसी बहुत सारी विशेष जो कि आपकी तैयारी को, सिलेक्शन को गारंटीड करते हैं सारी चीजें। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं और इसमें भी प्राइस ड्रॉप अभी चल रहा है और अगेन कैशबैक दोनों ही जगह है, फाउंडेशन में हो चाहे जीएसपी। ओके, तो विदाउट बुक्स एंड विद बुक्स, तो ये भी अगेन सेम। और इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो ये ऑफर्स कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कल लास्ट डे है। सो आप बस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ये जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक दिखेगी, एनरोल करने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए,
ठीक है, लिंक पे क्लिक किया, कूपन कोड अप्लाई किया एंड यू आर डन विद द प्रोसेस। ओके फाइन, लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड प्रद्युमन टी लिखा हुआ है, अप्लाई किया और आपको ऑलरेडी ये प्राइसेस दिख रहे हैं, ये आपके जीएसपी के। और इसी तरीके से लिंक यहाँ पे दी है, तो अपना लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी अप्लाई कूपन कोड होगा, अप्लाई कूपन कोड अप्लाई, और ये आपको अपने हिसाब से आप 6 मंथ की 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, जितना है उससे और एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, सो बाकी जो सीक्रेट्स मैंने बताया उनको ध्यान रखिएगा एक बार, कि प्रिपरेशन सिर्फ नहीं करनी है, एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। अगर प्रिपरेशन बैलेंस्ड होगी, कंपटीशन के हिसाब से होगी, एग्जामिनर के हिसाब से होगी, पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से होगी, तो सिलेक्शन भी होगा। अदरवाइज सिर्फ तैयारी और सिर्फ पढ़ाई, तो सिर्फ तैयारी और पढ़ाई नहीं करनी है, हमको सिलेक्शन लेना है और उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान दे रखना बहुत आवश्यक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। टेक्स्टबुक के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और कोई डाउट आए तो टीम से बात भी कर सकते हैं, नीचे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।